आत्मिक वास्तविकता की सीरीज में ये भाग 5 है, जिसका नाम है 2 क्षेत्रों में काम करना। इसे सुनकर आशीषित होइए। हम परमेश्वर के वचन में कुछ समय बिताएंगे और फिर इस सभा के अंत में हम प्रभु भोज में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर संदेशों की एक सीरीज सिखा रहे हैं आत्मिक वास्तविकता के बारे में। हमने पिछले 4 रविवार से इसी बात पर चर्चा की है और आज हम इस संदेश की श्रृंखला को पूरा करेंगे। यानी ये तो भाग 5 है संदेशों की श्रृंखला आत्मिक वास्तविकता में। और अगर आप इनमें से कोई संदेश चूक गए हैं, इस सीरीज़ में अगर चूक गए हैं, तो आपका स्वागत है कि हमारे YouTube चैनल पर जाएं या हमारी चर्च वेबसाइट पर apcwo.org/sermons। तो आप वहां पर हमारे सारे सरमन नोट्स जो उपलब्ध हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, MP3 डाउनलोड कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पावर पॉइंट डाउनलोड करके खुद संदेश प्रचार करना चाहते हैं तो उसके लिए स्वागत है। सन 2004 से ये सारे संदेश उपलब्ध है, यानी ये लगभग 16 साल से भी ज़्यादा समय के संदेश यहाँ हैं। ये पूरी तरह से उपलब्ध हैं, तो आप इसका उपयोग कीजिए। हमारी चर्च वेबसाइट के होम पेज पर आप जाइए। कुछ रेकमेंडेड सीरीज़ हैं, कुछ महत्वपूर्ण सीरीज़ जो हमने की हैं, और मैं सोचता हूँ 50 से भी ज़्यादा सरमन सीरीज़ हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और इससे आप बल पाते जाएं। कुछ भी हो, अगर इस सीरीज़ में अगर कोई संदेश चूक गए हैं तो उन्हें ज़रूर सुनिए। तो जो कुछ हमने देखा है, जल्दी से उसका सारांश मैं आपको बता दूं। भाग 1 में हमने अदृश्य क्षेत्र के बारे में बातचीत की, अदृश्य क्षेत्र की वास्तविकता देखी, और फिर हमने इस क्षेत्र की कुछ चीज़ों को देखा जिसमें परमेश्वर रहते हैं। और फिर भाग 2 में हमने चर्चा की परमेश्वर का दृष्टिकोण इस स्वाभाविक क्षेत्र के बारे में। यानी परमेश्वर जब पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है उसे देखते हैं, तो हमें कौन सी बातों को अपने मन में रखना है, परमेश्वर इसे कैसे देखते हैं, और हमने उसके बारे में एक संदेश में देखा। तो चलिए विश्वासी के दृष्टिकोण के बारे में देखें कि विश्वासी के नाते मैं कैसे देखूं, मैं कैसे इस आत्मिक क्षेत्र से जुड़ सकता हूं। तो हमने विश्वासी का दृष्टिकोण देखा और ज़रूरत पर जोर दिया है कि विश्वासी अपने आत्मिक कामों में उन्नति करते जाएं। हमने ये कहा कि विश्वासी और लोगों के नाते हमें परमेश्वर ने बनाया, हम सच में आत्मिक व्यक्ति हैं और हमारे पास ये निवास स्थान है जिसमें हम रहते हैं, ताकि हम इस स्वाभाविक क्षेत्र में काम कर सके। तो हमारे पास प्राण है जो कि मन, इच्छा, भावना, बुद्धिमत्ता है, और ये तो प्राण हैं जो चेतन और अचेतन मन के द्वारा बना है। और फिर शरीर है। तो फिर जो आत्मा है, जो असल में आप हैं, प्राण और शरीर का उपयोग करता है कि स्वाभाविक संसार से जुड़ें। लेकिन हम सच में आत्मिक व्यक्ति हैं, हमारी आत्मा अनंत काल की है। हम मर जाएंगे, हमारी एक शुरुआत है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, लेकिन जिस पल से परमेश्वर ने हमें बनाया है हम अनंत काल के लिए रहेंगे। हमारी आत्मा अनंत काल की है, कभी नहीं मरेगी। तो हमें अपने आत्मिक कामों को बढ़ाते जाना है। इसके बारे में हमने 7 काम बताए और आने वाले दिनों में हम उनमें से हर एक के बारे में कहेंगे कि कैसे उसे बढ़ाएं, जो मनुष्य की आत्मा के 7 काम हैं। ये था भाग 3। और फिर भाग 4 में हमने चर्चा की आत्मिक क्षेत्र में जुड़ने के बारे में कि कैसे आप और मैं, कैसे हम उस आत्मिक को जो परमेश्वर ने आत्मिक में हमारे लिए उपलब्ध किया, उसे स्वाभाविक पर लेकर आएं, जिनका प्रतिदिन के जीवन में हम सामना करते हैं। और हमने 4 सरल नियम बताएं जुड़ने के बारे में। पिछले रविवार हमने चर्चा की और यीशु मसीह के क्रूस के महत्व के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की, ये सच्चाई की जो कि स्वाभाविक संसार में जुड़ने के लिए बुनियाद है। ये क्रूस पर मसीह का पूरा किया गया काम है। और हमने चर्चा की कि परमेश्वर के प्रति अधीन होने का महत्व क्या है, परमेश्वर में विश्वास के महत्व को देखा, और हम जो शब्द कहते हैं उसके महत्व के बारे में भी देखा। और इन 4 नियमों के द्वारा हम स्वाभाविक क्षेत्र में जुड़ जाते हैं और हम अपने संसार की सारी चीज़ों को अधीनता में रख सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें उपलब्ध करवाई हैं। और इसलिए हम आत्मिक को स्वाभाविक पर अधिकार करने देते हैं हमारे जीवन में, जैसे हम आगे बढ़ते हैं। और हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं होते हैं, लेकिन परिस्थितियों पर आज्ञा देते हैं।
हम तो शिकार नहीं हैं भूतकाल या वर्तमान, और ना ही भविष्य हम पर नियंत्रण करता है। हम अधिकार करते हैं भूत, वर्तमान और भविष्य पर, ताकि जो आत्मिक है वो हमारे जीवन की परिस्थितियों के ऊपर में अधिकार रखें। अब इस सीरीज के अंतिम संदेश में भाग 5 में मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, यानी यहाँ हम लोग कैसे 2 क्षेत्रों में काम करें। मैं यहाँ इस संदेश को नाम देता हूँ कि 2 क्षेत्रों में काम करना, और हम उस चुनौती को समझना चाहते हैं जिसका विश्वासी के नाते सामना करते हैं अस्तित्व के इस 2 भाग में। तो जैसे हमने कहा कि हम तो आत्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन हमें स्वाभाविक संसार में रहना है, और कहिए कि हम लगभग 70 या 80 साल जीते हैं, या कुछ 90 साल तक, तो कुछ 100 साल तक, यानी चाहे जो भी उम्र हो, यानी कहिए कि आमतौर पर 70 साल के आसपास का समय बिताते हैं स्वाभाविक संसार में जीते हुए। अब यहाँ पर अनंतकाल के दृष्टिकोण में ये तो बहुत बहुत ही छोटा है, लेकिन इसी समय परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें जो समय दिया है इसका अनंतकाल का मूल्य है। यानी जो कुछ भी हम करते हैं, जिस तरह से ये जीवन जीते हैं और हम क्या करते हैं, हमारे समय, ऊर्जा और महारत और अवसरों से, इन सब का किसी तरह से अनंतकाल का परिणाम होता है। इसलिए हम पृथ्वी पर का हमारा जो जीवन है इसे हल्के रूप में नहीं ले सकते। तो जबकि हम आत्मिक व्यक्ति हैं, हमारे पास जीने के लिए स्वाभाविक जीवन है, इसलिए हम विश्वासी के नाते निरंतर तनाव का अनुभव करते हैं इस अस्तित्व के 2 भाग के कारण। मतलब मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूँ, तो आत्मिक व्यक्ति होने के रूप में बाइबल हमें कुछ बताती है कि हम उस पर गौर करें। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है हम स्वाभाविक चीज़ों को या कुछ समय की चीज़ों को नहीं देखते, लेकिन उसे देखते हैं जो अदृश्य अनंतकाल की हैं। तो हमारी दृष्टि तो आत्मिक बातों पर लगी होती है। बाइबल बताती है कुलुसियों 3, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो हमारा आकर्षण, हमारी जिज्ञासा और दिलचस्पी वो तो ज़्यादा स्वर्गीय हो, स्वाभाविक से बढ़कर। बाइबल बताती है कि स्वर्ग में धन जमा करो, इस पृथ्वी पर नहीं। तो हम विश्वासी इसे करने का चुनाव करते, हम चुनते हैं कि अनंतकाल की बातों में निवेश करें, जबकि बाइबल हमें सलाह देती है कि आत्मिक अनंतकाल की बातों पर गौर करें। उसी के साथ हमें स्वाभाविक संसार में जीना है। पृथ्वी पर आपको पैसा चाहिए, किराया चुकाने के लिए पैसा चाहिए, जीवन जीने के लिए, भविष्य के लिए पैसा चाहिए कि परिवार की देखभाल कर सके। तो ये व्यवहारिक और स्वाभाविक ज़रूरत है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमें स्वाभाविक में जुड़ना होगा, और इसलिए विश्वासी के जीवन में निरंतर तनाव होता है, यानी आत्मा एक तरफ खींचती है, स्वाभाविक दूसरी ओर। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 10:16 में इस तरह से कहा, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूँ। तो सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। उसने कहा मैं तुम्हें संसार में भेजता हूँ, लेकिन ये तो भेड़ को भेड़ियों के बीच में भेजना है। यानी वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। यीशु इसे जानते हैं। ये कहता है कि इस मुश्किल के लिए एक जवाब है। तो हमें क्या करना है? हमें बुद्धिमान होना है और भोले होना है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर जाकर आपको लड़ना है, नहीं, इस तरह से नहीं। आपको भोले होना है, लेकिन बुद्धि में चलना है। तो वो इस मुश्किल को समझते हैं, इस मुश्किल के बारे में बताते हैं। भेड़ियों के बीच में भेड़, ये चित्र मतलब भेड़ के पास में कोई भी अवसर नहीं है, लेकिन इसका जवाब है सर्प के जैसे बुद्धिमान और कबूतर के जैसे भोले बनो। यानी लड़े नहीं, या स्वाभाविक बातों में इस तरह से जुड़कर लड़ते न जाएं, बुद्धिमान बने, परमेश्वर के साथ बुद्धि से चले, यही कहता है। या दूसरी जगह पर लूका अध्याय 16 में जब यीशु ने अधर्मी भंडारी का दृष्टांत दिया, वो ये वाक्य कहते हैं जो उसने देखा। लूका अध्याय 16 वचन 9 में उसने कहा कि संसार के लोग तो ज्योति की संतान से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। इस तरह से होना नहीं चाहिए, पर यह कहता है कि संसार की संतान बुद्धिमान है, ज्ञानी है। ज्योति की संतान से, ज्योति की संतान तो परमेश्वर की बुद्धि में चलनी चाहिए, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं उस स्वाभाविक और व्यवहारिक बात पर जिसमें उन्हें जुड़ना है। जैसे अधर्मी भंडारी था, वो हमसे नहीं कहते कि हम
अधर्मी भंडारी जैसे हो, लेकिन वो कहते हैं कि हमें व्यवहारिक रूप में बुद्धिमान होना है। यही वो एक पॉइंट है जो यहाँ पर लूका 16 में बताया गया है। अन्यायी भंडारी के बारे में ये पॉइंट बताया गया है। तो इस संदेश में हम क्या करेंगे? हम कुछ सरल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमें विश्वासी के नाते ये बात मन में रखनी होगी कि हम इस तनाव में हैं। हमारे अस्तित्व के दो पहलू हैं। हम तो यहाँ दो क्षेत्रों में रहते हैं। हम कैसे इसमें सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं, इन दो क्षेत्रों में आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर इस संदेश में इसे 4 भागों में रखा है ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें, यानी हम इस बात को यहाँ पर समझ कर जाएं और ये हमारी ज़रूर मदद करेगा, हमारे तनाव को दूर करेगा। जहाँ पर हम इन दो क्षेत्रों में जीते हैं, हमारे अस्तित्व के दो पहलू हैं। तो चलिए इन 4 पॉइंट्स को देखते हैं, 4 सिद्धांतों को देखते हैं। नंबर 1, ये तो सरल है, पूरे व्यक्तित्व को बढ़ाते जाएं, आत्मा, प्राण और शरीर। अपने पूरे व्यक्तित्व को बढ़ाएं, आत्मा, प्राण और शरीर। जैसे हमने वचनों में देखा, पहला थिस्सलुनीकियों 5 वचन 23 में बाइबल हमें बताती है कि हम तो आत्मा, प्राण और शरीर हैं। पौलुस प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। प्रभु के आगमन में देरी हो तो वो कहता, मैं चाहता हूं कि तुम सुरक्षित रहो, तुम बचाए जाओ, आत्मा, प्राण और देह में। तो विश्वासी के नाते हमें समझना होगा कि अपने पूरे व्यक्तित्व को हम बढ़ाते चले जाएं, आत्मा, प्राण और देह को। तो अब देखिए, बहुत से विश्वासी इसी मुश्किल का सामना करते हैं, यानी वो एक ही बात को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी वो केवल आत्मिक बात पर गौर करते हैं, उसी की उन्नति पर ध्यान देते हैं, और वो सच में उस व्यक्ति को नीचा देखते हैं, अपमानित रूप में देखते हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता और प्राण को बढ़ाता है या शरीर को उन्नति देते हैं। तो वो कहते हैं ये इतने सांसारिक क्यों हैं, ये बुद्धिमत्ता बढ़ाते जा रहे हैं, ये बस डिग्रियां पाते जाते हैं। यानी देखिए, इस तरह के विचार वो उनके लिए रखते हैं। वो पढ़ाई करते हैं, हायर डिग्रीज लेते हैं, या अपने शरीर की अच्छी देखभाल करते हैं, या पृथ्वी पर किसी चीज़ का आनंद उठाते हैं। यानी इस तरह का हमेशा खिंचाव होता है। तो विश्वासी हो सकता है कि एक साइड चले जाए, एक तो केवल आत्मा पर गौर करते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि आत्मिक मामलों को उन पर छोड़ दें जो कि केवल सेवकाई में हैं, और हम स्वाभाविक बातों को देखेंगे, यानी आत्मिक रीति से पीछे हट जाते हैं। एक बार हफ्ते में आत्मिक रीति से 1 गिलास दूध पी ले, वो हमारे लिए काफ़ी है, और हम बस स्वाभाविक बात पर जोर देंगे। देखिए, विश्वासी किसी एक तरफ चले जाते हैं, इसलिए विश्वासी के नाते मैं चुनौती देता हूँ, अपना पूरा व्यक्तित्व बढ़ाइए, आत्मा, प्राण और देह। और इस बात को समझिए जो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि परिपूर्णता में आशीष होती है, कि अगर आप आत्मा, प्राण और शरीर में परिपूर्ण हैं तो आप आत्मिक संसार में अच्छे से जुड़ेंगे, और साथ ही स्वाभाविक क्षेत्र में भी अच्छे से जुड़ेंगे। और यही तो आपको परमेश्वर के लिए एक विस्फोटक सामर्थ बनाएगा यहाँ पर, इस पृथ्वी पर। अगर आप प्रभाव डालने वाले व्यक्ति होना चाहते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति होना चाहते हैं जो सच में दुनिया बदल दे, स्वर्ग में जाने के पहले दुनिया पर प्रभाव डालेंगे, तो आपको पूरे व्यक्तित्व को बढ़ाना ही होगा, आत्मा, प्राण और देह को। अगर केवल आप आत्मा की उन्नति करें और संसार में जुड़ना आपको नहीं आता, तो पृथ्वी पर 70, 80, 90 साल तक जिएंगे तो इस पर कैसे प्रभाव डालेंगे? देखिए, हमें स्वाभाविक संसार से व्यवहार करना ही पड़ेगा, अर्थपूर्ण तरीके से व्यवहार। तो आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर स्वाभाविक बातों के विरुद्ध में नहीं है। सच में परमेश्वर ने ही तो स्वाभाविक को बनाया है, और परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया, केवल आत्मिक व्यक्ति ही नहीं, लेकिन उसने हमें अद्भुत रीति से बनाया है, हमें स्वाभाविक रूप में बनाया। हमारा शरीर, हमारा मन, उसने हमें बहुत ही उत्तम तरीके से बनाया। हमारा मन, हमारा शरीर, परमेश्वर दिमाग के विरुद्ध में नहीं, उसी ने उसे बनाया। परमेश्वर देह के विरुद्ध में नहीं, उसी ने उसे बनाया। तो समझ लीजिए, परमेश्वर स्वाभाविक के विरुद्ध में नहीं है। परमेश्वर इसके विरुद्ध में नहीं कि आप अपनी बुद्धि को बढ़ाएं। यानी देखिए, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप और सीखते जाइए, खुद को तानिए। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं, या फिर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, या कला में हैं, या मनोरंजन के क्षेत्र में, आप जिसमें भी जुड़े हैं, अपनी महारत को बढ़ाते जाइए, बुद्धिमत्ता में बढ़ते जाइए, आप सीखते चले जाइए, खुद को आप आगे बढ़ाते जाइए, नया ज्ञान हासिल कीजिए, नई नई चीज़ों का उपयोग कीजिए। ये मत सोचिए परमेश्वर इसके विरुद्ध में है।
निश्चय इसके लिए समय लगेगा। जब आप समय निवेश करेंगे कि खुद को स्वाभाविक में बढ़ाते जाएं, ये मत सोचिए कि परमेश्वर इसके विरुद्ध में है। विश्वासियों की समस्या ये है कि जब वो स्वाभाविक में निवेश करते हैं तो उसके लिए दोषी महसूस करते हैं। वो दोषी महसूस करते हैं जब वो नौकरी के लिए जाते हैं या जिम में जाते हैं, 1 घंटा कसरत में बिताते हैं, सोचते हैं काश 1 घंटा प्रार्थना में बिता पाता। और देखिए कई बार पास्टर भी उनसे कहते हैं 1 घंटा जिम में बिताने के बजाय अच्छा है कि तुम प्रार्थना करो। अब देखिए ये सब कुछ देखने का सकरा तरीका है, क्योंकि जिम में 1 घंटा बिताने से इस पृथ्वी पर आपका जीवन 10 साल बढ़ेगा और आप पृथ्वी पर प्रभु की सेवा करने के लिए 10 फलवंत साल बिताएंगे। यानी पृथ्वी पर छोटा जीवन जीकर स्वर्ग में जल्दी जाने से। शायद पास्टर उस तरह से न सोचे, लेकिन आपको इस तरह से सोचना होगा। आपको कहना होगा नहीं, मुझे शरीर की कसरत करते हुए समय बिताना होगा अगर मैं अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए समय बिताऊं, और निश्चय ही ये यहाँ पर इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभाव डालने में मेरी मदद करेगा। और इसीलिए स्वाभाविक में निवेश करने में दोषी महसूस न करें अपने स्वाभाविक भाग में। चाहे आपका मन हो या शरीर हो, जो परमेश्वर ने आपके आसपास रखा उसका आनंद उठाने के लिए खुद को दोषी महसूस न करें। उसने हमारे आनंद के लिए इसे बनाया है, तो इसका आनंद लीजिए। पृथ्वी पर हमारा जीवन थोड़ा है, लेकिन दोषी महसूस न करें, क्योंकि हम स्वाभाविक में जुड़ते जा रहे हैं। तो आत्मिक के लिए समय निकालिए और स्वाभाविक के लिए भी समय निकालिए। परमेश्वर के लिए समय निकालिए, अपने मन और अपने शरीर की उन्नति के लिए समय निकालिए, लोगों के लिए समय निकालिए, आसपास की चीजों का आनंद उठाने के लिए समय निकालिए। दोषी महसूस मत कीजिए, परमेश्वर ने ये सब हमारे आनंद के लिए ही तो रखा है। यह आपके आत्मिक गुणों को भी बढ़ाते जाएगा। अपनी आत्मिकता को भी आप बढ़ाइए। वचन के साथ समय बिताने से, प्रार्थना और आराधना में आप समय बिताइए और परमेश्वर को खोजने में और दूसरे विश्वासियों के साथ संगति में, मसीह सेवकाई के काम में जुड़ जाइए। देखिए हम सब लोग किसी न किसी तरह से कुछ कर सकते हैं, यानी इसमें जुड़ जाइए। पूरे व्यक्तित्व को बढ़ाइए, आत्मा, प्राण और शरीर को। और याद रखिए बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 6:20 में कि हमारी देह तो परमेश्वर की है। परमेश्वर ने हमारी देह के लिए बड़ा दाम चुकाया है। यानी यदि उसने आपकी देह के लिए इतना दाम चुकाया है, तो इसकी देखभाल के लिए आप कितना दाम चुका रहे हैं? आप देह की देखभाल के लिए कौन सा दाम चुका रहे हैं, जिसे परमेश्वर ने इतना बड़ा दाम देकर खरीदा? 1 कुरिन्थियों 6:20 कहता है हमारी देह परमेश्वर की है। आप देह की देखभाल के लिए जो भी निवेश करते हैं उसे क्रूस के दृष्टिकोण से देखें। सुनिए, परमेश्वर ने इतना बड़ा दाम चुकाया कि वो मेरी देह को खरीद सके। ये उसकी संपत्ति है। मैं इसकी देखभाल के लिए कितनी कीमत चुकाता हूँ। यानी प्रतिदिन तंदुरुस्ती से भरा भोजन कीजिए और आप कसरत कीजिए। यानी आप थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं और बेहतर भोजन खा सकते हैं। ये ठीक है, ये आपकी देह की तंदुरुस्ती के लिए है। परमेश्वर ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई, आप थोड़ी कीमत चुका सकते हैं कि उस देह की देखभाल करें जिसके लिए प्रभु ने दाम चुकाया। और इसकी देखभाल कीजिए एक कारण से कि आप दीर्घायु जिए और परमेश्वर के राज्य के लिए आप प्रभाव डाल सकें यहाँ पृथ्वी पर। तो यहाँ पर याद रखिए, आपको मजबूत तंदुरुस्त शरीर चाहिए, तंदुरुस्त मन चाहिए यदि आपको प्रभु की सेवा करनी है तो। यानी आप आत्मिक दानव हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी देह और मन चले जाएं तो आप इस पृथ्वी पर किस काम के रहेंगे? आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। देखिए, जबकि हमें आत्मिक रीति से मजबूत होना जरूरी है, हमें तो मजबूत और तंदुरुस्त देह चाहिए और तेज दिमाग चाहिए ताकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की सेवा कर सकें। इस बात को समझ लें कि आत्मिक स्रोत तो खोले जाते हैं स्वाभाविक जरियों के लिए। उदाहरण के लिए जरा इस बात के बारे में सोचिए, आज हम लॉकडाउन में हैं। टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम यहाँ आकर आपको परमेश्वर का वचन बता रहे हैं। लेकिन हम आपको परमेश्वर का वचन बता सके इसके लिए क्या जानते हैं कि चर्च में मीडिया वाले लोग हैं जो प्रोग्राम्स पर काम करते हैं। क्या आप जानते हैं आईटी के लोग जो कि बहुत से काम करते हैं, हमारी वेबसाइट की देखभाल करते हैं, वो अपनी महारत में बहुत तेज़ हैं और उनकी मदद के बिना ये वचन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो जान लीजिए कि आत्मिक जो स्रोत हैं वो तो स्वाभाविक जरियों के द्वारा जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने अपनी महारत बढ़ाई है और वो हर हफ्ते कई घंटों तक बस ऐसे ही काम करते जाते हैं। चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हो या मीडिया के लोग हो, उनकी मदद के बिना परमेश्वर का वचन आप तक नहीं पहुंचता या बहुत से लोगों तक। तो बात तो बस यही है, आत्मिक स्रोत खोलने के लिए स्वाभाविक स्रोत चाहिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक स्वाभाविक स्रोतों के द्वारा ही लोगों तक पहुंचता है। तो हमें जानना होगा कि स्वाभाविक स्रोतों का कैसे उपयोग करते जाएं कि लोगों की सेवा करें। तो नंबर 1, अपनी आत्मा, प्राण और देह को बढ़ाइए।
किसी को भी अनदेखा मत कीजिए। परमेश्वर ने तीनों को बनाया, इसलिए आप इसे बढ़ाइए। और नंबर 2 तो ये है, आत्मिक और व्यवहारिक को एक साथ जोड़ना सीख लें। आप आत्मिक और व्यवहारिक को एक साथ जोड़ना सीख लें। ये मत सोचिए कि ये जो आत्मिक है और जो व्यवहारिक है ये एक दूसरे के विरुद्ध में हैं। ऐसा नहीं है। शरीर और आत्मा में फर्क है। हम शरीर के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम व्यवहारिक स्वाभाविक के बारे में कह रहे हैं। आत्मिक और स्वाभाविक को एक साथ जोड़ना सीख ले। ये शत्रु नहीं है। परमेश्वर ने दोनों को बनाया। परमेश्वर ने स्वाभाविक को बनाया, परमेश्वर ने आत्मिक को बनाया। तो आत्मिक और स्वाभाविक आपके जीवन में एक साथ जुड़ते जाएं। जिस तरह आप जीते हैं उसमें एकता हो, ये सिद्ध है, रूप में जुड़ जाएं। आत्मिक और व्यवहारिक बातें। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा विचार करते हैं। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आपको आत्मिक रीति से सचेत होना है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आपको व्यवहारिक रूप में सचेत होना है, तेज होना है। तो इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर की इच्छा जानिए। कुलुस्सियों 1:9 ये कहता है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यानी इसके लिए बुद्धि और आत्मिक समझ लगती है कि परमेश्वर की इच्छा जाने। अब ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की इच्छा जाने व्यक्तिगत जीवन के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा जाननी होगी, लेकिन इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए ये तो व्यवहारिक बात है। इसका आत्मिक भाग है, यानी परमेश्वर की इच्छा जाननी है, लेकिन इसे पूरा करना तो व्यवहारिक है। चलिए साधारण उदाहरण बताता हूँ। हमने ये कोविड रिलीफ प्रोजेक्ट शुरू किया। यानी देखिए, हमने ये जो प्रोजेक्ट है 12 मई से शुरू किया है, लेकिन 7 से 12 तक 5 दिन हमें वहाँ पर कुछ तैयारी करनी पड़ी। लेकिन 12 मई को प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन ये 5 दिन का समय हमने लिया कि हम परमेश्वर की इच्छा जाने और उसके लिए कुछ व्यवहारिक बातें जानें। मुझे याद है 7 मई की रात मैं चैन से सो नहीं पाया, क्योंकि मैं सोच रहा था प्रभु क्या हमें ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उस दिन सुबह के समय हमारी मीटिंग थी और मैं सोचता हूँ कि वो बुधवार था। मुझे याद नहीं, शायद 5 मई या ऐसा ही कुछ तारीख हमारी मीटिंग थी सभी पास्टर्स के साथ बेंगलुर में, और हमने चर्चा की कि हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। परमेश्वर के लोग कैसे दूसरे वेव में से होकर जा रहे हैं, हमने इस बात पर चर्चा की। देखिए, इस तरह से चर्चा करना तो एक बात है, लेकिन फिर उसके बाद में कुछ न कुछ तो करना चाहिए। चर्चा का विषय केवल बात करना नहीं, लेकिन वहाँ पर कुछ विचार लेकर आना था, और हम इसे कैसे करेंगे, यानी कैसे हम कुछ कर सकते हैं व्यवहारिक रूप में, जहाँ पर सच में पास्टर की मदद हो सके। और परमेश्वर के लोग जो कोविड से प्रभावित हुए, जानते हैं बहुत से परिवार ऐसे थे जो घर के पिता को इस कोविड में खो चुके, या कई परिवार माता पिता दोनों को खो बैठे, और दूसरे लोग आर्थिक परेशानी में थे। तो हम कैसे कुछ व्यवहारिक काम कर सकते हैं। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने कहा प्रभु तेरी इच्छा क्या है, क्या हम इसमें कदम बढ़ाएं या नहीं। हमें तो आत्मिक सेवकाई के लिए बुलाया गया है और ये तो सामाजिक कार्य जैसे हैं। मुझे ये भी पता नहीं क्या हम इसके लिए समय और इतनी ऊर्जा दे पाएंगे, हमें पता नहीं है। यानी देखिए, सारी रात मैं वहाँ पर इस पर बस सोचता चला गया, और मैं बस परमेश्वर की इच्छा ढूंढना चाहता था कि हमें क्या करना है। सुबह जब मैं उठा तो सब बिल्कुल स्पष्ट था। तुम्हें कदम बढ़ाना है, इसे करना है, लेकिन इस तरह से करना। इन 6 क्षेत्रों पर तुम्हें गौर करना है, और तुम्हें अनुमति लेनी है उन सीनियर पास्टर्स के साथ जिनके साथ तुम काम कर रहे हो। उनकी सहमति लीजिए और उनसे कहिए कि चर्च के रूप में हम इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि हमने सब तैयारी कर ली है। हमारी वेबसाइट तैयार है और पूरे भारत देश से हमें ईमेल आ रहे हैं, IT टीम है, सब कुछ तैयार है, और बस हमें चाहिए कि वो सहमति दे दे। उनकी सहमति ले, इसे आदरणीय तरीके से करें, उनकी अनुमति ले और सहमति ले कि हम ये पूरा प्रोजेक्ट चलाएंगे। और फिर वहाँ पर जो ट्रस्टी हैं उनकी सहमति ले, यानी ट्रस्टी से उनकी सहमति लेकर फिर आगे बढ़ना है। और फिर जब सुबह के समय मैं उठा, अगले ही दिन मैंने इन 8 मसीह अगुवों को ईमेल भेजा, कहा ये योजना है कि इन 6 क्षेत्रों में हम काम करना चाहते हैं, लेकिन मुझे इसके लिए आपकी सहमति चाहिए, और हम पूरी मसीह की देह के रूप में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। और फिर सभी की ओर से ईमेल हमें मिलते चले गए, आगे बढ़िए, हम आपसे सहमत हैं, हमारे ट्रस्टी से चेक कीजिए कि हम इसे कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा है, प्रोजेक्ट शुरू करना है। ट्रस्टी ने कहा आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक होने लगा। यानी देखिए, आत्मिक भाग था जो कि परमेश्वर की इच्छा को जानना था,
लेकिन जब ये पूरा हुआ तो लोगों की एक टीम लगी, 15 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की टीम, कि वो सच में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। इसमें आईटी टीम जुड़ी हुई थी और फिर 15 लोगों की टीम इसमें जुड़ी थी जो कॉल्स कर रहे थे, लोगों से संपर्क में बने थे। एक हफ्ते में 8,000 रिक्वेस्ट हमारे पास आए। हमें उन्हें छानना पड़ा क्योंकि ये तो खुली बात थी, हमें पता नहीं था किसने आवेदन किए हैं। हमारे पास कुछ क्राइटेरिया था जिसके द्वारा हर एक रिक्वेस्ट की हमने मदद की, 6 कैटेगरी बनाए और निर्णय लिया कि कितना पैसा इन्हें भेजना है। और ये जो व्यवहारिक बातें, इसके लिए कई लोगों को काम करना पड़ा, योजना बनाकर काम करना पड़ा। मैं बस यही कह रहा हूँ, यानी एक आत्मिक है तो एक व्यवहारिक है, और ये एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं है। जो लोग व्यवहारिक काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा को उतनी ही पूरी कर रहे हैं जितने लोग आत्मा में उसकी इच्छा और उसका मार्गदर्शन ढूंढते हैं। दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आत्मिक और व्यवहारिक को एक साथ जोड़ना आप सीख लें। ये मत सोचिए कि स्वाभाविक यानी स्वाभाविक महारत और टेक्नोलॉजी का उपयोग यानी सही निर्णय लेने की जो क्रिया है उसका उपयोग करना, यानी ये गाइडलाइंस होना और काम करने के मजबूत प्रोसीजर, ये मत सोचिए वो परमेश्वर के काम के लिए रुकावट है। नहीं, उनकी ज़रूरत है कि परमेश्वर की इच्छा के लिए काम कर सकें। तो वहाँ पर उत्तमता होनी चाहिए। हम टीम पर उसके लिए आधारित होते हैं। हम वीकली मीटिंग्स करते हैं, फॉलोअप करते हैं। हम एक दूसरे को उन मामले में सही करते हैं जहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, और हम हर एक काम के दृष्टिकोण में एक दूसरे को आगे करते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा जानना एक बात है, लेकिन उसके अनुसार काम करना अलग बात है, और हमें व्यवहारिक बात की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पर जो दूसरी बात हमें समझनी होगी, हमारे अस्तित्व के इस 2 भाग में, यानी हमें आत्मिक को स्वाभाविक के साथ जोड़ना है और दोनों भाग में हमें अच्छे होना है। आत्मिक रीति से परमेश्वर की इच्छा को अच्छे से जानना है और व्यवहारिक कामों में बहुत अच्छे हो जाएं। इसके लिए महारत लगती है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। एक और दृष्टिकोण आत्मिक और स्वाभाविक को एक साथ जोड़ने के लिए वो है, यानी सीखना है। देखिए, ये तो यहाँ सच में हमारे तीसरे पॉइंट में ले जाता है, और वो है आत्मिक के द्वारा स्वाभाविक पर अधिकार करते जाएं। तो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट ये है कि विश्वासी के नाते हमारे अस्तित्व के दोनों भाग में, जैसे दोनों क्षेत्रों को हम जोड़ना चाहते हैं, हमें सीखना है कि आत्मिक के द्वारा स्वाभाविक पर अधिकार करें। मतलब देखिए, स्वाभाविक में हम हर तरह की परिस्थिति का सामना करते हैं, हर तरह की परिस्थितियों का। आप अपने मार्ग में रुकावटों को आते हुए देखते हैं और आप ऐसे मुश्किल परिस्थितियों को देखते जाएंगे। मुश्किलें और समस्याएं जो लोग उत्पन्न करते हैं, जो रुकावटें डालना चाहते, रोकना चाहते हैं, वो नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और आप ये भी पाएंगे कि शत्रु आपके विरुद्ध में आएगा और आप में रुकावट लाने की कोशिश करेगा। यानी हम स्वाभाविक में इन मुश्किलों का सामना करते हैं, यानी मुश्किलें होती हैं, उलझनें होती हैं और समस्या हल करनी है, और हमें सीखना होगा कि स्वाभाविक को हम आत्मिक से उत्तर देते जाएं। मैं यहाँ पर आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि ये सारी बातों का जवाब दे, लेकिन ये तो केवल कुछ उदाहरण हैं। एक तो समस्या हल करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि पर आधारित रहिए। बाइबल हमें कुलुस्सी 2:3 में कहती है कि मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, यानी मसीह में सारा बुद्धि और सारा ज्ञान है। और फिर बस कुछ ही वचनों के बाद बाइबल ये कहती है, और तुम उसमें भरपूर हो गए, कुलुस्सी 2:9 और 10 में। हम उसमें परिपूर्ण हैं जो सारे प्रधानता और अधिकारों का सिर है। हम मसीह में परिपूर्णता और भरपूरी को पाते हैं जो मसीह से आती हैं। उसी में सारी बुद्धि और ज्ञान है और हम उसमें से ले सकते हैं। यानी जब हम व्यवहारिक परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करते हैं, या चाहे आप वातावरण की समस्या हल कर रहे हैं, यानी आप वातावरण में जुड़े हैं, या हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज के इस पूरे मुद्दे में आप में से कुछ लोग जुड़े हैं, यानी हम कैसे इस वातावरण की रक्षा करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है, कि कैसे हम इन अलग अलग बातों में काम करें जो कि वातावरण पर प्रभाव डालते हैं, कैसे उससे निपट ले। शायद आप औषधि के क्षेत्र में हो सकते हैं, कैसे मरीजों का उपचार करें, या फिर रिसर्च के क्षेत्र में हो कि किस तरह कैसे मैं मार्ग ढूंढूं कि समस्याओं को हल करें, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या दूसरी समस्या हो, और यहाँ पर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, यानी आप किसी में भी क्यों न जुड़े हो, परमेश्वर की बुद्धि में आइए, क्योंकि मसीह में परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि के सारे खजाने हैं। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा आप आत्मिक से स्वाभाविक पर अधिकार करते हैं। यानी जब समस्या का सामना करते हैं, चाहे सेल्स वाले व्यक्ति हो या फिर बिजनेसमैन हो या फिर
चाहे आप इंजीनियर हो या फिर आर्किटेक्ट हो या फिर चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे जो भी हो, परमेश्वर बुद्धि देंगे कि समस्या हल करें। लोगों से व्यवहार में तेरी बुद्धि चाहिए। इस मामले से निपटने में मुझे बुद्धि चाहिए, मैं इसे कैसे करूं? और परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा आप स्वाभाविक पर अधिकार कर सकते हैं। बाइबल कहती बुद्धि तो युद्ध के हथियारों से भी बेहतर है। बुद्धि तब बोल सकती है जब पैसा नहीं बोल सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से शहर को या नगर को जीत सकता है। लोग स्वाभाविक बल के द्वारा जो नहीं कर सकते वो लोग बुद्धि के द्वारा कर सकते हैं। तो बुद्धि बेहतर है और बुद्धि के द्वारा हम स्वाभाविक पर अधिकार कर सकते हैं और ऐसे लोग होने के नाते जो परमेश्वर की बुद्धि तक पहुंच सकते हैं। हमें सीखना होगा कि उसमें कैसे जुड़ें। तो जब आप अपने आत्मिक काम बढ़ाते हैं तो आप पवित्र आत्मा के सुनना सीख सकते हैं। कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर की बुद्धि आपको बताता है। चाहे वो प्रतिदिन की समस्या हो जिसे आप हल करना चाहते हैं, तो आप उस मामले से निपटना चाहते हैं, उससे व्यवहार करते हैं केवल बुद्धिमत्ता से नहीं, जो कि करना चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उसका हल देता है, बुद्धि देता है, जिससे आप स्वाभाविक में उसका उपयोग कर सकते हैं अपनी आत्मिक योग्यता का उपयोग करते हुए। और माहिर लोग इसके बारे में आपको सलाह देंगे। तो बुद्धि पवित्र आत्मा से आती है, फिर आप अपनी महारत उसमें जोड़ते हैं और उसका हल लेकर आते हैं। तो ये एक तरीका है, एक मार्ग है कि आत्मिक के द्वारा स्वाभाविक पर अधिकार करते जाएं। दूसरा मार्ग है कि स्वाभाविक परिस्थितियों के ऊपर अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग करें। देखिए, यीशु ने तो यूहन्ना 3:13 में बहुत ही चौंकाने वाला वाक्य कहा, कोई भी स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अब देखिए, यूहन्ना 3:13 में यीशु स्वयं के बारे में कह रहे थे, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। वो खुद के बारे में कह रहे थे और खुद के बारे में कहते हुए कहा कि अब वो स्वर्ग में हैं। आप कल्पना कीजिए, वो अपने चेलों से कह रहे थे, देखो मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग में भी हूँ। तो स्वाभाविक में वो वहाँ है, शारीरिक में वो वहाँ है, लेकिन आत्मिक में पिता के साथ हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही है। बाइबल कहती है कि हम यहाँ पर हैं। साथ में ये भी कहा कि हमारा जीवन परमेश्वर में मसीह में छिपा है। बाइबल ये भी कहती है जो हम प्रभु के साथ में जुड़े उसके साथ एक आत्मा हैं। बाइबल कहती है हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाए गए हैं। यानी आप यहाँ पर स्वाभाविक में हैं, शारीरिक में हैं, पर वहाँ आत्मिक रूप में भी हैं, परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं, जहाँ पर वो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। और परमेश्वर अपने सर्वज्ञान को, सर्वशक्ति को, सर्वव्यापी होने को हमारे द्वारा प्रकट करना चाहते हैं। हम पृथ्वी के पात्र हैं, लेकिन परमेश्वर के सर्वज्ञानी के छोटे भाग हैं। उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धि, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की थोड़ी सामर्थ्य की चमत्कार कर सकें। परमेश्वर की थोड़ी सर्वव्यापी, वो जानते हैं कि हर जगह क्या हो रहा है, वो जानते हैं कि क्या होने वाला है, यानी भविष्य में क्या होगा बताने की योग्यता की पहले ही बता दें। परमेश्वर हमारे द्वारा उसे खोलकर उसे प्रकट करना चाहते हैं। तो जब हम स्वाभाविक परिस्थिति का सामना करते हैं तो उस पर कैसे अधिकार करें, जाने कि मैं मसीह में कौन हूँ। जो यीशु ने कहा वही कीजिए। जब आंधी और लहरों का सामना किया तो उसने कहा शांत हो जा। उसने आंधी और लहरों को डांटा, आत्मिक से स्वाभाविक पर अधिकार किया। तो जब भी आप स्वाभाविक में किसी चीज़ का सामना करते हैं, आप समझ लीजिए कि आप दो व्यक्तित्व वाले हैं। आप आत्मिक व्यक्ति भी हैं और आत्मिक से आप स्वाभाविक बात पर अधिकार कर सकते हैं। हमने शुरू में ही कहा है, सब कुछ जो स्वाभाविक है वो आत्मिक की अधीनता में है। स्वाभाविक की हर चीज़ परमेश्वर के वचन की अधीनता में है, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही सब बनाया गया है। तो उस वचन की सामर्थ्य को जानिए। आप परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर का वचन कह सकते हैं, आप स्वाभाविक पर वचन कह सकते हैं। स्वाभाविक की चीज़ें आपको बंधवाई में बांध कर न रखें, क्योंकि आप आत्मिक व्यक्ति हैं। आप स्वाभाविक पर राज्य कर सकते हैं। मसीह में आपका जो जीवन है उसमें जीने के द्वारा अपने आत्मिक अधिकार का उपयोग करते चले जाइए। यीशु के नाम का उपयोग कीजिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में काम करने से, वचन बोलने के द्वारा आप स्वाभाविक पर अधिकार कर सकते हैं। और ये तीसरा सिद्धांत है जिसके द्वारा हमें जीना चाहिए। और फिर अंत में यह आखिरी सिद्धांत मैं चाहता हूँ कि आप समझ लें। इन दो क्षेत्रों में काम करते हुए, अपने दो अस्तित्व में रहते हुए, नंबर 4 तो यही है, अनंत काल की बात ध्यान में रखते हुए कुछ समय की चीज़ों से निपटें।
कुछ समय की चीज़ों से निपटे अनंत काल को ध्यान रखते हुए। देखिए, पौलुस इसके बारे में लिखता है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 8 में, वचन 8 से 10 में, वचन 17 और 18 में भी हम इन वचनों को जानते। उसने कहा, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। कहता है स्वाभाविक में हम इसका सामना करते हैं, हम मुश्किलों से जाते हैं, लोग हम पर हमला करते हैं, ये सब होता है, पर हम निराश नहीं होते। क्यों? फिर वचन 17 और 18 में बताता है, पर हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। यानी देखिए, वो कहता है हम इस पल भर के हल्के से क्लेश से जाते हैं, लेकिन सच में हम बहुत में से होकर जाते हैं। ये मुश्किलें हैं, पर वो कहता है ये हल्का सा क्लेश है, कुछ समय के लिए है, केवल कुछ पल के लिए है, लेकिन अनंत काल की महिमा हमारा इंतज़ार करती है। क्योंकि वो यहाँ पर बताता है कि हम कुछ समय की चीज़ों को देखकर अपना जीवन नहीं जीते हैं, हम अनंत काल की चीज़ों को देखते हैं। हम देखी हुई चीज़ों को नहीं देखते, लेकिन अदृश्य चीज़ों को देखते हैं। तो वो थोड़े समय की चीज़ों को अनंत काल की चीज़ों के दृष्टि से निपटता है। हमें इसी तरह से जीना चाहिए। दो तरफा अस्तित्व, यानी हम दो क्षेत्रों में काम करते हैं। देखिए, लोग जो कुछ भी कहते हैं और करते हैं उसमें खुद को बांध कर मत रखिए। अनंत काल की दृष्टि में उन चीज़ों का कोई मायना नहीं होता है। जब आप मसीह के न्यायासन के सामने खड़े होंगे तो यीशु आपसे ये नहीं पूछेंगे कि इस व्यक्ति ने आपके बारे में क्या कहा या पृथ्वी पर आपका किस तरह का सम्मान था, क्या सबने आपके लिए तालियां बजाई, क्या उन्होंने आपके लिए अच्छे शब्द कहे। वो ये नहीं पूछेंगे। एक शब्द भी जो आपके लिए किसी ने इस पृथ्वी पर कहे हो वो मायने नहीं रखेंगे। मसीह के न्यायासन के सामने मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ ये मायने रखता है कि क्या आपने अपने जीवन से प्रभु का आदर किया है, क्या आपने वही किया जो वो चाहते थे। तो अपने सम्मान के बारे में कोई परवाह मत कीजिए। किससे परवाह है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि अनंत काल की ज्योति में इसका कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से कुछ नहीं है। तो उसके लिए पसीना मत बहाइए। यानी कुछ समय की चीज़ों से निपटे अनंत काल को ध्यान में रखते हुए। पृथ्वी पर शायद कुछ लोग आपके लिए तालियां बजाएं, तो शायद कुछ लोग दोष लगाएं, कुछ लोग शायद आपको समझेंगे, कुछ लोग शायद आपको गलत समझेंगे, कुछ लोग शायद आपको समझेंगे ही नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत काल की दृष्टि में इनमें से कोई मायने नहीं रखते हैं। तो आप इन सारी बातों के द्वारा ध्यान मत भटकने दीजिए, इससे व्याकुल मत होइए, बस उन्हें जाने दीजिए। जैसे कि कहा जाता है, बत्तख की पीठ पर से पानी जैसे गिर जाता है, वैसे जाने दीजिए। बस ये आपको परेशान न करें। देखिए, जिस पल हम इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, थोड़े समय की चीज़ों को अनंत काल की दृष्टि से देखते हैं, इनमें से कुछ भी हमको नहीं दबाएगा, इनमें से कुछ भी हम पर प्रभाव नहीं डालेगा, इनमें से कुछ भी हमारी शांति को नहीं भटकाएगा, क्योंकि हम अनंत काल के दृष्टिकोण से इन सब को देखते हैं। वो मायने नहीं रखते। बस यही बात है कि पैसों को कैसे संभालते हैं, और यही बात है कि कैसे रिश्तों को संभालते हैं, यही बात है कि जीवन के दूसरे मामलों में कैसे निपटते हैं। उनसे व्यवहार कीजिए अनंत काल के दृष्टिकोण के साथ। अनंत काल के दृष्टिकोण से पैसे को देखिए। आप कहेंगे कि मैं इसका भंडारी कैसे बनूं, ये मायने रखता है। मैं कैसे लोगों को आशीष दूं, प्रभु के राज्य को बढ़ाते जाऊं। यानी अवश्य ही मैं अपने लिए कुछ खर्च करता हूं कि जीवन का आनंद उठा सकूं, इस यात्रा का आनंद उठा सकूं, और दूसरों को आशीष देने के लिए कुछ करता हूं, क्योंकि अनंत काल के दृष्टि से देखता हूं, और सारे मामलों को भी। तो थोड़े समय की चीज़ों से आप व्यवहार करें अनंत काल की बातों को ध्यान में रखते हुए। चलिए अंत में बताऊं, 4 सरल सिद्धांत हैं जो हमारी मदद करेंगे कि दोनों क्षेत्रों में काम करें, कि हम जीवन जिएं और हमारे अस्तित्व के इन दोनों भागों में हम काम करते जाएं। चलिए जल्दी से इसे मैं फिर से दोहराऊं। नंबर 1, मैंने कहा अपने पूरे व्यक्तित्व को बढ़ाएं, आत्मा, प्राण और शरीर। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको आत्मा प्राण देह के रूप में बनाया। उसने आपके आत्मा प्राण और शरीर को खरीदा है, बड़ा दाम चुकाया है आपके आत्मा प्राण और देह के लिए। इसकी देखभाल करें, इसे बढ़ाएं। आप प्रभु के आदर में इसे करते हैं। नंबर 2, आत्मिक और व्यवहारिक को जोड़ना सीख लें। हमें इन दोनों में अच्छा होना है, आत्मिक में अच्छा होना है, व्यवहारिक में भी अच्छा होना है। नंबर 3, स्वाभाविक पर आत्मिक के द्वारा अधिकार करते जाएं। जो भी स्वाभाविक में देखते हैं तो सोचिए कि मैं स्वर्ग में भी बैठा हूँ।
मसीह में परमेश्वर के दाहिने, तो वहां से इससे कैसे निपटूं? मैं घोषणा कर सकता हूं, अधिकार उपयोग कर सकता हूं, राज्य कर सकता हूं। तो स्वाभाविक आपको बंदी बनाकर न रखें, क्योंकि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। नंबर 4, अनंत काल को ध्यान में रखते हुए कुछ समय की चीज़ों से निपटें। स्वाभाविक की सारी चीज़ों को देखें और आप अपनी दृष्टि अनंत काल के ऊपर लगाएं। अचानक उनका मूल्य और उनका महत्व घट जाता है, बदल जाता है अनंत काल के दृष्टिकोण में। कुछ समय की चीज़ों से निपटे अनंत काल की दृष्टि से। आशा करता हूं कि ये 4 सरल सत्य हमारी मदद करेंगे कि हम सीखें कि कैसे स्वाभाविक में रहें आत्मिक व्यक्ति के रूप में, और दोनों क्षेत्रों में हम काम करें प्रभावी और सामर्थी रूप में, ताकि हम ऐसा जीवन जिएं जो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला हो। अभी हम अपने दिल को तैयार करेंगे कि प्रभु भोज में हम भागी हों। ये तो बहुत ही सामर्थ्य ऐसा प्रगटीकरण है कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है। प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 में लिखता है, जो रोटी हम खाते हैं ये तो मसीह की देह में सहभागी होना है, ये तो मसीह की देह में बांटना है जो उसने हमारे लिए पूरा किया क्रूस पर अपने उस काम के द्वारा, और जो उसने हमारे लिए अपनी देह के रूप में दे दिया कि दूसरों के साथ संगति करें। प्रेरित पौलुस कहता है, जो कटोरे में से हम पीते हैं वो आशीष का कटोरा है। मतलब मैं तो मसीह की आशीष को प्राप्त करता हूँ, मैं नई वाचा की आशीष को प्राप्त करता हूँ। तो आज मैं प्रोत्साहित करता हूँ अपने लिए ये एलिमेंट्स तैयार रखें। रोटी और जूस या पानी जो कुछ भी हैं अपने सामने रखिए। और अगर आप परिवार के साथ में हैं तो मैं परिवार के मुखिया से विनती करता हूँ कि आप इन सभी एलिमेंट्स के लिए प्रार्थना कीजिए। अकेले हैं तो अकेले ही प्रार्थना कीजिए, ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे और हम इन एलिमेंट्स में भागी होंगे। और जबकि हम ऐसा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कहिए, प्रभु मैं मेरे साथ के इस वाचा की आशीषों को ले लेता हूँ, मैं यीशु के क्रूस की आशीषों को ले लेता हूँ। यीशु मसीह के क्रूस पर क्षमा प्रदान की गई है, चंगाई दी गई है, परिपूर्णता दी गई है, छुटकारा प्रदान किया गया, शैतान के सारे कामों पर विजय दी गई है। सारी बातों के लिए परमेश्वर की आशीषों का प्रबंध किया गया है। परमेश्वर जो भी दे सकते थे वो क्रूस के द्वारा आपको दिया गया है। जैसे हम इसमें भागी होते हैं, आप कहिए, प्रभु मैं इसे अपने लिए ले लेता हूँ। मेरे शरीर के लिए चंगाई, मेरे शरीर के लिए बल, मेरे मन के लिए चंगाई, मैं इसे ले लेता हूँ। आइए इसे करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन एलिमेंट्स को तैयार रखिए, इसे अपने सामने रखिए और फिर हम प्रार्थना करेंगे और फिर एक साथ इसमें भागी होंगे, एक साथ इन एलिमेंट्स को लेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु पर विश्वास कीजिए कि आप आशीषों को प्राप्त कर सकें परमेश्वर के साथ हमारी वाचा को। हे पिता, हम समर्पण करते हैं इस रोटी और दाखरस के एलिमेंट्स को, जो हमें प्रभु की मृत्यु को याद दिलाते हैं कि यीशु ने हमारे छुटकारे के लिए बड़ा दाम चुकाया। हम प्रभु के द्वारा छुड़ाए गए हैं। प्रभु आपका वचन कहता है कि हमने बहुतायत का अनुग्रह पाया और धार्मिकता का वरदान पाया है। हम जीवन में राज्य करेंगे, जीवन में हम अधिकार करेंगे, हम जीवन में राज्य करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। हम पूरी आशीषों को ले लेते हैं, चंगाई, विजय, छुटकारा, उद्धार, बचाव, सुरक्षा और प्रयोजन भी। हम क्रूस की सारी आशीषों को ले लेते हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ भी लोग सहभागी हो रहे हैं, अपनी आत्मा की सामर्थ्य से हर एक को छू लीजिए, इनके जीवन में क्रूस की सामर्थ लाइए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसे खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई, मेरे स्मरण में यही किया करो। आइए एक साथ रोटी में सहभागी हो। यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा लहू है, नई वाचा का लहू, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। बाइबल कहती है हम शत्रु पर जयवंत होते हैं मेमने के लहू से।
और हमारे गवाही के वचन से। बाइबल बताती है कि हम छुड़ाए गए हैं प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से। हम इस कटोरे में शामिल होते ये जानते हुए कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है। आइए इसमें सहभागी हो। तो पिता, अभी इस समय यीशु मसीह के नाम में सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं शत्रु के हर एक काम के ऊपर अधिकार लेता हूं। इनके शरीर, इनके मन पर, इनके जीवन की परिस्थिति, इनके संबंधों की जो परिस्थितियां हैं, मैं अधिकार लेता हूं दुष्ट के हर एक काम पर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि शत्रु का हर एक काम नाश किया जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि शत्रु का हर एक काम, सताव और यातना का हर एक काम नाश हो जाए। मैं आज्ञा देता हूं कि लोग आज़ाद हो जाएं शत्रु के हर एक सताव से। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हर एक बुरी और दुष्ट आत्मा के विरुद्ध में आता हूं। हर एक अशुद्ध आत्मा जो कि लोगों के जीवन में परेशानी लाती हैं, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने मन में, अपनी भावनाओं में आज़ाद हो जाइए, परिपूर्ण हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। बीमारी लाने वाली हर एक आत्मा जो कि रोग और बीमारी लाती हैं, मैं उन्हें जाने की आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में। अपनी चंगाई ले लीजिए इसी समय। बंधन की हर एक आत्मा जो लोगों को बुरी लतों में बांधे हैं, मैं उन्हें आज्ञा देता हूं कि वो निकल जाएं, अशुद्ध आत्माएं चली जाएं और लोग आज़ाद हों यीशु के नाम में। पिता, धन्यवाद आपके सारे कामों के लिए। आप सभी लोगों को उनके नाम से जानते हैं। आप हर एक की परिस्थिति जानते हैं, हर एक की समस्या जानते हैं। धन्यवाद कि आपने इनकी सेवा की, इन्हें छुटकारा दिया, इन्हें चंगाई दी, इनके जीवन में काम किया। धन्यवाद देते हैं पिता, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद कि आप अपने लोगों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, चाहे वो जहाँ भी हो, अपने घर में हो या कमरे में हो, लिविंग रूम या बेडरूम, जहाँ से भी ये देख रहे हैं, आप प्रार्थना सुन रहे हैं। पिता, धन्यवाद कि आप काम कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपको आदर देते हैं, आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु, स्तुति करते हैं, आदर करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मैं ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जो अभी हमें देख रहे हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बच्चों की स्कूल चलाते हैं। मैं बच्चों को खेलते हुए देखता हूं आपके स्कूल में, लेकिन अभी इस समय ऐसे मौके पर, ऐसे समय में आप बड़ी मुश्किल में हैं और आप निश्चित भी नहीं हैं कि क्या आप अपने स्कूल को फिर से खोल पाएंगे, क्या आपके स्कूल में वो बच्चे वापस लौट कर आएंगे। लेकिन मैं तो इस परिस्थिति को देखता हूं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और इसके बारे में देखिए, यीशु के नाम में मैं अभी आपकी परिस्थिति में बोलता हूं। मैं अलौकिक हस्तक्षेप आपकी परिस्थिति में कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए घोषित करता हूं कि आप अपने स्कूल को फिर से खोल पाएंगे और आप फिर से सब कुछ अच्छी तरह से चला पाएंगे। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ये कोई अंत नहीं है, लेकिन ये तो नई शुरुआत है। मैं आपके लिए नई शुरुआत कहता हूँ आपके बच्चों की स्कूल के लिए, जहाँ पर मैं बच्चों को खेलते हुए देखता हूँ। और मैं आपके लिए नई शुरुआत कहता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये हो जाए, इसे ले लीजिए यीशु के नाम में। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और ऐसे लोग ऐसी दशा में हैं, इसे ले लीजिए। ऐसा करने के लिए धन्यवाद कि आप इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आएंगे। ये इनके कामों का अंत नहीं है परमेश्वर, आप इन्हें नई शुरुआत देंगे। आपकी स्तुति करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। धन्यवाद यीशु, आपका धन्यवाद। आपकी स्तुति करते हैं, आपका आदर करते हैं परमेश्वर। आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते जाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। आपकी स्तुति करते हैं, आपका आदर करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आदर करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन हर एक ज़रूरतों के लिए जो आपके सामने रखी गई हैं, आपके सामने अभी रखी हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हर एक ज़रूरत पूरी कर रहे हैं।
धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक घराने, हर एक परिवार में आपकी आशीष कहता हूँ, यीशु के नाम में। आमीन और आमीन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम निश्चय आपके साथ में प्रार्थना करते रहेंगे। हम आपकी ओर से सुनना चाहते हैं और हमें बताइए कि परमेश्वर ने आपके लिए और आपके द्वारा क्या किया इस सभा के द्वारा। अगर आप आराधना के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं या वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए हैं, प्रार्थना के समय आपकी सेवा की गई है, तो हमें ईमेल भेजिए testimony@apcwo.org पर और हम इस बात को जानकर खुश होंगे कि ये सभा सच में आपके लिए एक आशीष का कारण रही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सबके साथ हमेशा होती रहें, प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। हमारी चर्च वेबसाइट पर जाइए apcwo.org पर। मुफ्त के सारे स्रोतों का उपयोग कीजिए, वचन बताइए, जितना हो सके शेयर कीजिए। प्रभु आशीष दे। फिर मिलेंगे। बाय। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के APC बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।